आजकल लोगों को मेरी शादी की बहुत चिंता हो गई है। जो रीति रिवाज है या और उम्र का जो है उसके अनुसार तो हम अंकल के हैसियत से सलाह देंगे, राजनीतिक की से नहीं। हम लोग पास या किसी के पास उतना समय नहीं है कि उनको शादी का सलाह दे या उनके पीछे समय बर्बाद करे। बाप और बेटी को मिलाकर एवरेज हम चुनौती देते हैं विस्थापन को लेकर। दो का छुपा के कि अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अपने आप को मीडिया के बीच में आने के लिए तरह तरह का प्रोपगंडा करना इन लोगों को खानदानी पेशा है। वहाँ के विस्थापितों को गुमराह किया गया, वहाँ के विस्थापितों को हक को बेचा गया। इनका शुरू से खानदानी पेशा है, ये खानदान के पूरे पीढ़ी चला रहा है। आंदोलन के नाम में झूठी गिरफ्तारी दी गई। देखिए, लगातार देख रहे हैं कि हजारीबाग के माननीय श्री सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी या फिर बड़का गांव के जो विधायक है श्री रोशन लाल चौधरी जी, मतलब अपने काम के बारे में बताना छोड़ के हमारा नाम को केंद्र बिंदु बना के, हमें केंद्र बिंदु बना के हमारे बारे में ही बात करते रहते हैं। यहाँ पे विधानसभा से निकलते हैं तो अम्बा प्रसाद के बारे में बात करते हैं। अब सांसद महोदय भी 2 दिन पहले मेरा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा ऐसा बात कर रहे थे कि मुझे हंसी आ रहा था कि एक जनप्रतिनिधि, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को लोगों ने चुना है। आजकल लोगों को मेरी शादी की बहुत चिंता हो गई है। शादी एक मेरी निजी निजी जिंदगी से संबंध रखता है। किसी की निजी संबंध या निजी पसंद के बारे में राजनीतिक लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है, किसी किसी की 3-3 शादी हो गई है। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे। 2 का छुपा के कि अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अब आजकल हमारे क्षेत्र में दहेज का आदान प्रदान करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसको पूरा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर कर रहा है। एनटीपीसी और अन्य कंपनी स्पॉन्सर करी। आप लोग सुने होंगे कि सीएसआर से शादी हो रहा है। अब तो खुल के, जब हमारा विरोध चला, हम बयान देने लगे तो खुल के अभी इस बात को कबूल भी किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि सीएसआर से हमने उनको याद दिलाया सीएसआर का क्या जिम्मेदारी है। कंपनियों को याद दिला रहे हैं क्योंकि जो गरीब जनता है वो नदारत है। तो गरीब जनता क्या कुंवारे लोग ही हैं गरीब? और जो विस्थापित हैं, सीएसआर से विस्थापित लोगों का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये पूरा जो स्पॉन्सर करके जो एनटीपीसी, ये जो सामूहिक शादी का जो आयोजन किए थे एनटीपीसी के सीएसआर पैसे से, जिसके स्टार प्रचारक मनीष जायसवाल जी थे और जिसका पूरा खर्चा उठाने वाला एनटीपीसी और कई कॉर्पोरेट कंपनी थी, जिसमें बीजेपी के लोगों को फायदा हुआ और राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एनटीपीसी और कंपनी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़का गांव के घुस गए वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सांसद महोदय भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूसरे पार्टी से आके घुस गए। पूर्व विधायिका ने कहे कि शादी का सलाह दिया जा रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम इस बात को नहीं बोल सकते हैं। शादी अपनी मर्जी पर कोई कर सकता है कितनी भी उम्र में, लेकिन जब भी मुलाकात औपचारिक उनसे होती है तो हमेशा अंकल कह के वो कहते हैं। तो उस रिश्ते के नाते हम कहेंगे कि समाज में जो रीति रिवाज है या और उम्र का जो है उसके अनुसार तो हम अंकल के हैसियत से सलाह देंगे, राजनीतिक की से नहीं। कि शादी की उम्र हो गई है, होनी चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। हाँ, आप आपको आपके बीजेपी पर आने में वो कह रही है कि हम पर भी एक दबाव था लेकिन हम नहीं आए, इसलिए आप लोग परेशान कर रहे हैं। आप लोग बीजेपी जाते हैं तो निश्चित बेदाग हो रूप जाते से हैं। हमारे या हमारे परिवार या हम लोग जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उन लोग के ऊपर, किसी के ऊपर
किसी तरह का आज तक सरकारी एजेंसी से, ना राज्य के किसी एजेंसी से या केंद्र के एजेंसी से किसी के ऊपर, ना प्रदीप बाबू के ऊपर, ना मेरे ऊपर, ना मनीष जायसवाल के ऊपर किसी तरह का कोई आज तक कोई आरोप नहीं है, लगा भी नहीं है। सीधी की बात तो छोड़िए, रही बात कि उन्होंने जो आरोप लगाया है कि बड़का गांव में वहाँ के विस्थापितों को लेकर हम लोग कहीं बात को नहीं रखते हैं, बाप और बेटी को मिलाकर एवरेज हम चुनौती देते हैं। विस्थापन को लेकर जितना सदन में विस्थापितों की आवाज को औसतन हम ऑन रिकॉर्ड होगा, आप भी उसको अभी भी देख सकते हैं, वहाँ के विस्थापितों को बात को जितना हमने रखा है वो तीनों मिलकर उतना नहीं रखे होंगे। और रहा बात आंदोलन को बेचने की, हम आज भी खुलेआम चुनौती देते हैं कि लगातार 15 साल तक वहाँ के विस्थापितों को गुमराह किया गया, वहाँ के विस्थापितों को हक को बेचा गया, आंदोलन के नाम में झूठी गिरफ्तारी दी गई और दोनों पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस में सरकार के दबाव में या सरकार की चापलूसी में उनको छोड़ दिया गया और बेचारे जो गरीब थे, कमजोर थे, उनको जेल भेजा गया। किनको शादी तक का सलाह देते हैं? अगर हम लोग पास या किसी के पास उतना समय नहीं है कि उनको शादी का सलाह दे या उनके पीछे समय बर्बाद करे, अपने आप को मीडिया के बीच में आने के लिए तरह तरह का प्रोपगंडा करना इन लोगों का खानदानी पेशा है। उन्होंने अभी मैंने सुना बोल रही है कि हजारीबाग के विधायक आंदोलन नहीं करते। हम लोग झूठ मूठ कर आंदोलन करके कंपनियों को बरगला के पैसा ऐंठने का काम नहीं करते। इनका शुरू से खानदानी पेशा है। ये खानदान के पूरे पीढ़ी चला आ रहा है कि कंपनी को कैसे बरगलाए और किस तरह से जनता को दुख पहुंचाए, जनता को कैसे कम से कम मुआवजा मिले। आज हजारीबाग में और बड़का गांव में इन्होंने जो भी आंदोलन किया उसका हर्ष किया हुआ, ये जरा उनसे पूछिएगा किस आंदोलन से जनता को क्या फायदा हुआ, किस जनता को कितना फायदा दिलाया। इधर आंदोलन करते हैं, दूसरे दरवाजे से कंपनी से मिलते हैं, कंपनी से पैसा लेते हैं और जाके आंदोलन रोकते हैं। ये इनका मीडिया बंधु भी जानते होंगे, इनका पुराना पेशा है और इसलिए जनता इनको अपने दिलों से नकार चुकी है। अब जनता के बीच में कभी आने वाले नहीं है। तो इस तरह का मीडिया के बीच में आना, मेरे को शादी का सलाह देते, अरे अगर कोई दिया तो मत लो ना, आपको लेने की क्या जरूरत है। शादी का सलाह देते हैं या करते हैं, इसके लिए मीडिया बना हुआ। कैसे विकास होगा झारखंड का, उसमें अगर कुछ है तो आप बताइए। कह रहे हैं कि वो आप लोग सलाह देते हैं उनको कि अपनी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कह रहे हैं कि हम अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो वहाँ विस्थापित हैं उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये अलग से क्यों कहते हैं? इनके परिवार को पिछले कई वर्षों से बड़का गांव की जनता को गुमराह किया, परिवार के लोगों को जो रवैया रहा, वहां की जनता ने इनको नकार दिया है। और अगर जनता के बीच में अभी भी वक्त है कि जाए, बढ़िया से काम करें, अच्छे मन से काम करें, पैसा को छोड़ के काम करें, तो आने वाले दिन में इनको फायदा होगा। CSR फंड से कोई शादी का कोई काम नहीं हुआ है और न कोई CSR फंड का कोई घोटाला हुआ है। एक चीज और भी कह रहे थे, मान की सांसद जी दहेज लेते हैं, दहेज लेने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी ने क्लियर किया था, मनीष जायसवाल जी ने, कि दहेज लेना अपराध है, दहेज देना अपराध नहीं है। उन्होंने ये जो इस बात को कहा था, उन बात को घुमा के कर रहे हैं। उन्होंने बात को कहा था कि अगर इनकी भी शादी होगी और इनका भाई भी कोई गिफ्ट देना चाहेगा तो दहेज की संज्ञा में नहीं आएगा, संज्ञा में भाई भी दे सकता है। इन बातों को घुमाना, मीडिया में आना, झूठ मूठ का बात को प्रचार प्रसार करना, ये सरासर गलत है। अभी मुआवजा कैसे ज्यादा मिलेगा, कंपनियों से कैसे लोगों को राहत मिलेगी, उसके लिए माननीय हमारे विधायक रोशन लाल चौधरी जी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिन में बड़का गांव की जनता को इसका फल भी मिलेगा।